2024 में जब मेरी शादी फिक्स हुई तो मैंने एक्चुअली उस टाइम पे वीडियोस बनाना ही बंद कर दी। जितने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे उतना ही पैसा आएगा। तो मंथली मैं सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग मेरी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो अभी भी वैसे मैं डामाडोल ही चल रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि यार अपना काम कैसे मैं पीछे छोड़ दूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कोई वीडियो ही नहीं मैं बना पा रही हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं सोच रही थी कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊँ, बट नहीं हो पा रहा। आज ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे मैंने कभी बात नहीं की है और काफ़ी क्वेश्चन भी उठते हैं इस चीज़ पे कि व्हाट आई डू फॉर लिविंग एंड हाउ मच आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब, या फिर मेरे क्या अर्निंग सोर्सेज हैं। सो आज उस पर बात करेंगे। और यस, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये सारी चीज़ें। सो शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद माई यूट्यूब जर्नी। सो इट्स बिन 5 years व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। एंड स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं चैलेंजिंग वीडियोस बनाऊंगी और लाइफस्टाइल ऐसे मतलब अपनी क्लोथिंग एंड कलेक्शंस एंड ये सारा कुछ दिखाऊंगी, स्टाइलिंग दिखाऊंगी। एंड इट्स अ फनी थिंग कि मैंने तब सोचा था कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, बट इट टर्न्स आउट कि अब मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो बट यस, मैं बीच बीच में चैलेंजिंग वीडियोस भी बनाती हूँ, बट स्टार्ट मैंने वैसे ही किया था। उस टाइम पे 24 आवर चैलेंज चलता था, ऐसे काफ़ी सारे चैलेंज चल रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता था कि वीडियोस बनाने का। टच वुड लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने विद इन 3 to 4 months में अपने 100K सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। और हम यूट्यूब पे कैसे अर्न कर सकते हैं? स्टार्टिंग में हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड 4000 आवर्स हमें कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद ही हमारा चैनल मोनेटाइज होता है और हम पैसा कमाने लग जाते हैं। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्यूज। सब्सक्राइबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यूज ज़्यादा आने चाहिए। इट्स अ ग्रेट थिंग कि आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हों क्योंकि एक माइलस्टोन्स होते हैं, उसे पार करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 100 सब्सक्राइबर्स में आपको सिल्वर बटन मिलता है, 1 million में आपको गोल्डन बटन मिलता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे पास गोल्डन बटन नहीं आया है, बट येस सिल्वर बटन आया है। तो उसके बाद 10 million 20 million, आप जैसे जैसे माइलस्टोन कंप्लीट करते रहेंगे आपको बटन्स आएंगे। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इतने सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं। बट जो मोनेटाइजेशन है, जो पैसे आने होते हैं, वो सारी चीज़ें व्यूज़ पे डिपेंड होती है और जितने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे उतना ही पैसा आएगा। ओके, सो इसमें एक लिमिट होती है कि $100 से ऊपर अगर आप कर लेते हैं, उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मतलब इट्स अ थ्रेशोल्ड कि आप उसे पार करेंगे तो फिर आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब हर महीने आपको फिर पैसे आएंगे। उस टाइम पे मेरी एक्चुअली यूट्यूब की भी जर्नी चल रही थी, साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। तो मैंने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया, बहुत अच्छे से मैं वीडियोस बनाती थी। बट 2023 के मिड में मैं थोड़ी सी डामाडोल हो गई और मैंने उस टाइम पे बहुत कम कंटेंट शूट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा माइंड काफ़ी चीज़ों में चल रहा था और मैं थोड़ी डाइवर्ट हो गई थी। और तभी मेरे एक्चुअली व्यूज़ भी बहुत ड्रॉप हो गए और मैं इतना अर्न नहीं कर पाई। लेकिन यस, उससे पहले काफ़ी अच्छा मैं अर्न कर भी रही थी। और 2024 में जब मेरी शादी फिक्स हुई तो मैंने एक्चुअली उस टाइम पे वीडियोस बनाना ही बंद कर दी, यूट्यूब ही बंद कर दिया। मैं कहा चल अब शादी के बाद बनाऊंगी, बट नाउ आई एम रिग्रेटिंग। जैसे लोग अपने शादी का सारा शूट करते हैं सारा कुछ, तो काफ़ी व्यूज़ आते हैं। तो मैं ऐसे थी कि यार शिट, मैं भी अगर वीडियोज़ बनाती, शादी की तैयारियाँ दिखाती तो यस चैनल में बहुत बूस्ट आना था और काफ़ी सारे व्यूज़ भी आने थे। बट मैं थोड़ा सा लो की रख रही थी उन चीज़ों को, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया था। बट अब मैं रिग्रेट कर रही हूँ। तो अगर आपके पास मौका आता है तो आप शूट कीजिए, आप वीडियोस बना सकते हैं क्योंकि लोगों को काफ़ी पसंद आती है। मेरा मेन सोर्स ऑफ अर्निंग यूट्यूब से ही है और ये सारा कुछ व्यूज़ पे डिपेंड होता है कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पैसे बनते हैं। तो मंथली मैं सो ये डिपेंड करता है व्यूज़ पे और मैं मंथली 700 to 800 to 1000 या फिर 1000 to 1200 USD कर लेती हूँ। बट ये सारा मतलब मंथली चलता रहता है, लाइक अप डाउन चलता रहता है। अगर जिस टाइम मैंने ज़्यादा वीडियोस बना ली हैं तो मैं ठीक ठाक अर्न कर लेती हूँ, जिस टाइम मैं एक्टिव नहीं रह पाती तो मैं कम अर्न करती हूँ। मेरी सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग मेरी इंस्टाग्राम से होती है। जो भी ब्रांड कोलैबोरेशंस या फिर सॉन्ग्स के कोलैब्स आते हैं, वीडियोस बनाती हूँ, वहाँ से अर्न कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इंस्टाग्राम से भी बहुत अर्न किया था क्योंकि काफ़ी लोग उस टाइम पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें प्रमोट करवा
रहे थे, तो वहाँ से हो गया था अर्न। और अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे ना एक्चुअली इतनी पब्लिक रही नहीं है या इतने फॉलोज नहीं करते, आई डोंट नो क्यों। और मैं जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो अभी तक मुझे यहाँ की ऑडियंस गेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा ब्रांड कोलैब्स भी नहीं कर पा रही हूँ या फिर प्रमोशंस भी नहीं कर पा रही हूँ। इंडिया में सही अच्छा खासा हो गया था, और यूट्यूब पे भी आप व्यूज़ से अर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्रांड कोलैबोरेशंस होती हैं। अभी जैसे मेरी एक ब्रांड के साथ चल रही है तो मैं उसी के साथ काम कर रही हूँ। यस, धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ की ऑडियंस बनना शुरू होगी तो यहाँ के भी ब्रांड कोलैबोरेशंस आएंगे, तो प्रमोशन से भी अर्न कर सकता है बंदा। और मेरे जैसे सारे क्रिएटर्स, सारे इन्फ्लुएंसर्स का एक ही गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड कोलैबोरेशंस आए, ब्रांड प्रमोशंस आए, उनके साथ कनेक्ट हों, क्योंकि मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स उसी से अर्न करते हैं और पहचान भी और आगे कनेक्शंस भी उसी से बनते हैं। सो जैसे जैसे मेरी रीच हो रही थी तो मे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती कि मैं दूसरे और ब्रांड्स के साथ भी काम करती, बट चलो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ तो मेरा फोकस अब यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे कैसे ऑडियंस गेन करूँ और कैसे मैं दूसरे ब्रांड्स के साथ काम करूँ। सो आई एम होपिंग इन फ्यूचर मैं अच्छे ब्रांड के साथ काम कर पाऊँ और एक अच्छी पहचान बना पाऊँ। सो इंस्टाग्राम पे मुझे अब तक वेरिफिकेशन नहीं मिली। वैसे अब तो इंस्टाग्राम पे ऐसा हो गया कि आप पे करके भी वेरीफाई हो सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ या फिर नहीं ले रही हूँ। चल ठीक है, बाद में जिस टाइम पे भी मेरा मन करेगा तब मैं वेरीफाई हो जाऊँगी। स्नैपचैट पे मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, थैंक गॉड। सो उसमें भी मेरी अच्छी फैमिली बन चुकी है स्नैपीज़ की। तो बट ये है कि काफ़ी लोग स्नैपचैट से भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन मेरा अभी अभी जस्ट वेरीफाई हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं एंड उसके बाद ही अर्निंग शुरू होती है, और किसी किसी की नहीं भी होती है। तो अभी तक मैं बीच में ही हूँ कि मेरी अर्निंग होगी कि नहीं होगी। तो उसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, क्रिस्टल्स को फिर वो यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं एंड वैसा कुछ होता है। फिर उसमें अकाउंट डिटेल्स जाती है, पे आउट होता है, फिर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। सो उसके भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, और जिसके भी काफ़ी टाइम से स्नैपचैट पे वेरिफिकेशन हो चुकी है वो तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं इस टाइम पे। सो जिस पे मैं बात करने वाली हूँ, आई थिंक ये टॉपिक से थोड़ा हटके भी हो सकता है या फिर टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकता है कि यहाँ पे हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और कैसे मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रही हूँ, हमारा कैसे खर्चा होता है। सो हमारी जितने भी पैसे आते हैं, इनकम है, तो उसमें हम लोग कैसे रह रहे हैं, तो उस पर बात करते हैं। ओके, सो जब मैं इंडिया में थी तो गैरी एक्चुअली बाहर से खाना खाते थे, तो मैं ऐसे कहते कि यार घर पे बना लिया करो, थोड़ा ठीक पड़ जाता है। बट ही इज़ लाइक कि नहीं, सेम ही खर्चा हो जाता है, ग्रोसरी घर पे भी लेके आओ, उतना टाइम भी वेस्ट करो। तो अब मुझे पता लग रहा है कि यस, क्योंकि अभी हम लोग 4 जने हैं और हमारा महीने का भी 1000 से 1500 की ग्रोसरी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और उसमें से भी अगर हम लोग 2 दिन घर पे खाना बना ले तो तीसरे दिन ऐसा लगता है कि चुल लेकर उठते कि यार कुछ बाहर से ले आते हैं, खा लेते हैं। तो हमारा गिन चुन के खर्चा वहीं आ जाता है, तो घर से भी खाएं या बाहर से खाएं, क्योंकि एक अभी हम लोग यंग है तो चुलसी होती है कि चलो यार थोड़ा बाहर से भी खा लें। लेकिन यहाँ पे ग्रोसरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हर एक चीज़ इंडिया से 3 टाइम्स ज़्यादा है। कुछ भी लेने जाओ तो 100-200 से कम होता ही नहीं है। ऊपर से अगर हम लोग इंडिया में प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी जैसी साइन हो तो अपनी हो जाती है, तो उसके बाद कोई ऐसा खासा खर्चा नहीं है, कोई गवर्नमेंट को खर्चा नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करना पड़ता है, जिसमें मंथली $300 to $400 पे करने होते हैं, और तब तक पे करने होते हैं जब तक आप ये घर या फिर ये प्रॉपर्टी आपके पास है। इट्स लाइक पूरी ज़िंदगी अलग खर्चा वो। फिर है कि एक बार आप कार ले लो तो चलो अभी हम लोग, लेकिन चलो अभी इंडिया में भी इंश्योरेंस जाती है, कार इंश्योरेंस भी जाती है, बट वो है कि साल की आई गेस या मंथली या साल की ऐसे होता है कि 15 से 20 हज़ार तक इंश्योरेंस जाती है। और यहाँ पे कार इंश्योरेंस जाती है $300 to $400, और जबकि हम लोग क्राउडेड सिटी में हैं तो इतनी लग ही जाती है। तो यस, ये कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो कि कभी पैसे सेव होने ही देते। जैसे हम लोग इंडिया में सोचे कि यार ये तो बहुत सस्ती चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ के ही को अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो 1000 से ऊपर ही जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गोलगप्पे लगा लो, हम वहाँ पे 20 रुपए के 4 या 5 गोलगप्पे अब हो गए हैं, वहाँ पे महंगे ही हो गए एक तरह से। एक ज़माना था 10 रुपए के 12 गोलगप्पे खाते थे, बट चलो वो भी अब चेंज हो गई है बातें। लेकिन यहाँ पे गोलगप्पे खाने जाओ 1 से 2 प्लेट ही $22 से $25 की लग जाती है,
जो कि जब बाद में कैलकुलेट करके देखो तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन अभी अभी मैं फ़्रेश इंडिया से आई हुई हूँ, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं नोट करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार शिट, कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी महंगी हैं। सो गैरी एंड आई हम हर महीने प्लान करते हैं कि मेरी पेमेंट है हम इसे सेव करते हैं एंड गैरी के खर्च करते हैं। लेकिन इस कंट्री में भाई साहब सेव होता ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे बिल्स पे करने वाले होते हैं और इतनी सारी चीज़ों में पैसे लग जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग यंगस्टर्स भी हैं, हमारा मन भी करता है घूमने का, कहीं जाने का। हाँ, अगर आप कहीं जाते ही नहीं हो और बाहर का नहीं खाते हो, नहीं कहीं घूमते हो, तब बंदा थोड़ा सेव कर लेता है। लेकिन एक मैं और गहरी और हम लोग मतलब चारों ही ऐसे हैं कि हमें घूमना भी बहुत पसंद है, तो हम लोग निकल जाते तो फिर उसमें खर्चा हो जाता है। तो प्लान करते रहते हैं लेकिन नहीं सेव कर पा रहे हैं इस टाइम पे, तो ऐसे खर्चा हो जाता है। इंडिया में अगर ना आप एवरेज 1 से 2 लाख कमा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हो, अच्छा खासा आप सेव भी उसमें से कर सकते हो और अच्छी लाइफ भी जी सकते हो। लाइक कि अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बहुत हाई क्लास जी लोगे, बट येस मिडिल क्लास में भी आप अच्छा वाला मिडिल क्लास जी सकते हो अगर आपकी 1 से 2 लाख पेमेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर वो कन्वर्ट कर लो 1200-1300 डॉलर्स, अगर वही उन्हें कन्वर्ट कर लो $1200 या फिर $1300 समथिंग इतना बनता है, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है ही नहीं, सब सच में बताऊँ कुछ भी नहीं है। सो मैंने यहाँ पे आके ये नोट किया कि एज अ कपल आपको 6 to 8 के अगर आपकी पेमेंट बन रही है, तभी आप ठीक ठाक सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे और मतलब खा सकते हैं, बाहर कहीं घूमने भी जाना है। सेविंग का मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये सबका अपना अपना होता है कि कौन इसमें भी सेव कर लेता है और कोई नहीं सेव कर पाता है। तो यस, मैं बस वो एवरेज बता रही हूँ कि अगर आप 6 to 8 की आप अर्न कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक सर्वाइव कर सकते हैं इस कंट्री में। सो मुझे अब समझ आता है कि जब मैं पहले अपने कज़न से मंगाते थे कि भाई मुझे कुछ डॉलर्स भेज दो, तो वो क्यों नहीं भेजते थे, क्यों इतना वो करवाते तड़पाते थे कि भेजो 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 भेजो। क्योंकि यहाँ पे बंदा नहीं भेज सकता यार पैसे, ये ले मेरी बहन चक $100, चक $200, नहीं भाई। मतलब जिनके भेजते हैं वो अच्छी बात है, बट मेरे भी काफ़ी मैं तरले करती थी तो उसके बाद भेजे जाते थे। सो यस, एंड तभी कहते हैं सारे जो इंडिया में है कि जाके ट्रक चलाना है, क्योंकि ट्रक वाले बहुत मस्त कमा लेते हैं यहाँ पे। तो यस, एंड दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बने रहो मेरे साथ, सिमरनजीत कौर। और अगर आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जाइए और कमेंट कीजिए। हाँ, अभी भी मैं आपको कई चीज़ों में गलत लगी होंगी, बट मैंने वही चीज़ें आप लोगों से शेयर की है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे फील की हैं। सो यस, और बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।